12वीं कक्षा अध्याय 1 जीवों में प्रजनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग जाने थे 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें 5 यूनिट और हमारे 16 चैप्टर्स जो है शामिल होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे का परिचय, परिभाषा, कार्य, उनके प्रकार, गुण और अंतर, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्शंस हैं उनकी क्या परिभाषाएं हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या गुण हैं और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या अंतर है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। प्रजनन जो कि सजीवों का क्या है, एक फंडामेंटल कैरेक्टर्स है और यह कैरेक्टर्स प्रत्येक जीवधारियों में पाया जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो। कहने का मतलब कि अगर कोई भी जीवधारी चाहे पेड़ पौधे क्या होते हैं, जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है एवं इस प्रोसेस की मदद से वह क्या करते हैं, अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं एवं उनसे क्या होती है, उनकी सततता जो है इस पृथ्वी पर बनी रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि प्रजनन जो है वह क्या है, रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या जैविक प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण रूप से विकसित जीव यानी मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतति या संतान क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिससे उसके जाति की सततता जो है इस पृथ्वी पर बनी रहे। एवं यही जो प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन जो है सजीवों का क्या है, एक मौलिक गुण है, यानी रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ऑन काइंड्स टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। अगर हम लोग प्रजनन के कार्य को देखें कि फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या क्या हैं, तो पहला जो है वह है जाति की सततता बनाए रखना, अगला है कि जनसंख्या संगठन बनाना और विभिन्नता लाना। तो ये है 3 कार्य जो कि रिप्रोडक्शंस का है कि पहला है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशंस है और दूसरा क्या है, वेरिएशंस हैं। तो फैक्टर्स, सेवरल फैक्टर्स विच डिटरमाइन हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस आर, यानी कि मतलब किस जीवधारी में, यानी कि प्रजनन जो है किस प्रकार के जीवधारी में किस तरह से होगा या किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु है, इसमें जो है किस प्रकार से प्रजनन होना है या किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए जान लेते हैं। जो पहला हमारा है द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, कि जीवधारी कहाँ रह रहे हैं, उनका वास स्थान कैसा है। तो पहला हम लोगों का क्या हो गया, जीवधारी कहाँ रह रहे हैं या उनका वास स्थान कैसा है। दूसरा है हमारा द इंटरनल फिजियोलॉजी, उनकी आंतरिक कार्य की कैसी है। अगला है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वातावरणीय अवस्था, वे किस वातावरण में क्या करते हैं, रहते हैं। अगला है कि प्रजनन के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं हम लोग, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। जब कोई भी जीवधारी क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तो उनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समयांतराल को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। जीवन काल जीव के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि जो हमारा लाइफ स्पैन है यानी जीवन काल, किसी भी जीवधारी का जो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, उस जीवधारी का जीवन काल कहते हैं, चाहे किसी भी पेड़ पौधों का हो या जीव जंतु का हो। और यह जीवन काल जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। सभी सजीवों की मृत्यु होती है, सिर्फ अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीवधारी हैं, ऐसा जंतु है जो कभी नहीं मरता, अतः उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं, इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बात करें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा की, तो ये कभी नहीं मरते, क्योंकि जब ये परिपक्व हो जाते हैं या पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, यानी कि विभाजन की प्रक्रिया होती है। और इस विभाजन की प्रक्रिया के बाद जो है यह 2 हिस्सों में विभक्त कर जाते हैं, यानी कि एक अमीबा जो है जो
पेरेंटल अमीबा है वह 2 नए संतति अमीबा का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से जो है अमीबा की कभी मृत्यु नहीं होती है। इस वजह से अमीबा को हम लोग कौन सा जीव कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं या इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो कि क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है। लाइफ स्पन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म represents life span. The life span of an organism is not necessarily correlated with their body size. It can varies from less than 1 days to more than 400 years. यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समयांतराल को हम लोग उस जीव का क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। इसे हम लोग जीवन आयु भी कह सकते हैं। यह किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है और यह 1 दिन से लेकर 400 वर्षों तक का हो सकता है। तो जीवन काल क्या है, किसी भी जीवधारी का या पेड़ पौधों या जीव जंतु का क्या है, एक समय अंतराल है जब तक वह क्या करता है, वह जन्म लेता है और उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो यही के बीच का जो टाइम पीरियड है वही क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है, या हम लोग उसको जीवन काल कहते हैं। और यह जो है जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगला है डेथ इज ए सर्टेन फेनोमेना दैट इज द नो इंडिविजुअल्स इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। यानी कि सभी जीवधारियों की क्या होती है, मृत्यु होती है, लेकिन अमीबा ही एक ऐसा जंतु है जो कभी नहीं मरता है, क्योंकि जब एक अमीबा पूरी तरह से क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसमें द्विविभाजन की प्रक्रिया द्वारा विभाजन होता है, यानी रिप्रोडक्शन होता है, एवं जिससे 2 हिस्सों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। इस तरह से वह दोनों बटा हुआ टुकड़ा जो है क्या कहलाता है, संतति अमीबा कहलाता है। इसीलिए अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं, अमर जंतु कहते हैं, इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। चूँकि अमीबा का जो शरीर होता है वह क्या होता है, अनिश्चित होता है, इंडिफिनिट होता है। इसमें क्या होता है, कूटपाद पाया जाता है जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। और एक मैच्योर अमीबा जब पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, संकुचन के बाद, उसमें न्यूक्लियस के बंटवारे के बाद, कोशिका द्रव के बंटवारे के बाद क्या करता है, ये नो जो है, ये दोनों अमीबा जो कि पेरेंटल्स अमीबा कहलाते हैं, ये हमारा क्या है, डॉटर्स अमीबा जो संतति अमीबा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशंस ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और पेरेंट्स, यानी कि प्रजनन में कितने मेंबर्स शामिल हो रहे हैं या भाग ले रहे हैं, इसके आधार पर प्रजनन जो होते हैं कितने 2 प्रकार के होते हैं। तो रिप्रोडक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो है प्रजनन हमारा वह 2 प्रकार का होता है। प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं या भाग ले रहे हैं, इनके आधार पर प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ओनली 1 पेरेंट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और दूसरा हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। यहाँ पर क्या है, 2 अलग अलग जो हैं पेरेंट्स जो कि विपरीत लिंग वाले हैं, वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं, और डिफरेंट अगर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक प्रजनन कहेंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहेंगे। Asexual reproduction, when the offspring is produced by single parents without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual type of reproduction. It only involves mitotic divisions and प्रजनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें सिर्फ एक ही क्या होते हैं, पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन की कैटेगरीज में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही पेरेंट सेल शामिल हो रहे हैं, उनके माता पिता, यानी कि वहाँ पर नर और मादा की भागीदारी नहीं होती है। और वहाँ पर जो संतानें होंगी वो कैसे होंगे, तो वह क्लोनल टाइप का होगा, क्योंकि नो कॉम्बिनेशंस, नो जाइगोटिक फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स क्या चीज़, जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो क्या होंगे, क्लोन टाइप के होंगे, क्लोनल टाइप के होंगे। तो इसमें जो है सिर्फ क्या होता है, समसूत्री विभाजन ही पाया जाता है। आगे देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो अलैंगिक प्रजनन की जो गुण है, विशेषताएं हैं, इसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं। मतलब कि एक जीवधारी ही क्या करता है, जब परिपक्व हो जाता है
तो वह नए जीव जो है उनसे बन जाते हैं, या किसी विभाजन विधि के द्वारा हो, मुकुलन विधि के द्वारा हो, या नहीं तो बीजाणुजनन की विधि के द्वारा हो। तो इस तरह से क्या है, यहाँ नर और मादा की भागीदारी नहीं होती है। अगला है कि यह एक क्या है, जनिकीय प्रक्रिया है, यानी कि पेरेंटल्स प्रोसेस है। तीसरा है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, यानी माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें जो है युग्मक का निर्माण नहीं होता, यानी गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो क्लोन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संतानें उत्पन्न होंगी वह कैसे होंगे, माता पिता के समान होंगे। तो इस तरह के संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्लोन कहते हैं। ठीक क्या, अपने माता पिता से क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। अगला है कि इसमें उत्पन्न संतानों की संख्या जो है वो काफ़ी क्या होती हैं, अधिक होती हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या किए जाते हैं, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें जो है मातृरक्षा कम या नहीं के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो पेरेंटल केयर होता है, मतलब मातृरक्षा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माता पिता के द्वारा बच्चे की देखरेख करना, इसमें जो है कम या नहीं के बराबर होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है जो हमारे कोशिकीय जीवधारी हैं उनके द्वारा जो बच्चे यानी कि जो संतति उत्पन्न किए जाते हैं, वह फिर पुनः जो है जैसे ही ब्रेक डाउन होता है या विभाजन विधि द्वारा या मुकुलन या बीजाणुजनन की विधि द्वारा, वह क्या करते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वह स्वतंत्र जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर जो है मातृरक्षा नहीं के बराबर या कम ही पाया जाता है। क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स with identicals or the virtual identical DNA, either the naturally or artificially, morphologically and genetically similar individuals। यानी कि जो क्लोन है, अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से क्या होते हैं, समान होते हैं। किस किस मायने में, तो बाह्य आकार के रूप से तथा आंतरिक रूप से। तो इस तरह के जो संतानें होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो एक ही जैसे दिखने वाले होंगे। तो यह एक ही जैसे दिखने वाले जो संतानें उत्पन्न होंगी वह किसके द्वारा होगा, तो अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानें जो होंगी वह किस किस मायने में समान होगा, तो बाह्य आकार के रूप से समान होगा और आनुवंशिक रूप से समान। तो ऐसे ही संतान को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है कि बाह्य आकार के रूप से और आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, हर हमेशा यह आइडेंटिकल्स, ये क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरह के जो संतानें होंगी वह क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा। आगे देखें कि लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रजनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें नर और मादा क्या होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। इसमें निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। इट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच द इन्वॉल्वमेंट्स द फॉर्मेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स देन जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि प्रजनन का एक ऐसा प्रकार है, इट इज़ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच जो इसमें नर और मादा दोनों भाग ले रहे हैं, और निषेचन के उपरांत जो है बाद में जो है यह द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। वो इसमें क्या होते हैं, बनते हैं। आगे देखें लैंगिक प्रजनन की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें पहला जो हमारा है, इसमें नर और मादा की भागीदारी होती है। कहने का मतलब इसमें नर तथा मादा जो है इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं। अगला है इसमें सेक्स ऑर्गन का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशंस होगा, इसमें निषेचन होता है एवं इनके परिणाम स्वरूप जो है या फलस्वरूप जो है वह जाइगोट बनते हैं, जिसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। इनके प्रकार से जो है इस प्रकार के प्रजनन में मातृरक्षा होती है, यानी पेरेंटल केयर होगा। यहाँ पर जो है जो बच्चे आएंगे उनकी देखरेख उनके जनकों के द्वारा यानी उनके माता पिता के द्वारा की जाएगी। इससे विभिन्नताएं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कंबाइन कर रहा है, कम्बिनेशंस हो रहा है नर और मादा युग्मक का, तो इससे क्या होगा, कम्बिनेशंस होगा, और इस वजह से यहाँ पर विभिन्नताएं आएगी। और विभिन्नता जो है वेरिएशंस जो है क्या, म्यूटेशंस आएगा, और म्यूटेशंस जो है वह इवोल्यूशंस की प्रक्रिया में क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो इस विधि के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतानों की संख्या क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर क्या होगा, जो है कम ही संख्या में क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। शिशु जो है पेरेंट्स के क्या होते हैं, असमान होते हैं, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं होते हैं।
लैंगिक प्रजनन से लाभ, इसके द्वारा जीन का क्या होता है, वहन होता है। अगला है कि लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जीनों के मिश्रित होने से समस्त जनसंख्या में जीवन शक्ति क्या रहती है, बनी रहती है। अगला है कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, अलग होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर वेरिएशंस हो जाए। उद विकास है, लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न हुई संतान विभिन्नताएं विकास का आधार बनती है, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशंस की प्रक्रिया होती है। शिशुओं का देखरेख, इसमें क्या होता है, पेरेंटल केयर होता है। लैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतान प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, अर्थात शिशुओं की देखरेख जो है जनकों के द्वारा की जाती है। अगला है कि लैंगिक प्रजनन से हानियाँ, यह एक क्या है, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा जो है दोनों को क्या करना होता है, ढूंढना पड़ता है, यानी सर्चिंग होता है। एवं इसमें कम ही संख्या में क्या होती हैं, संतानें उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस के। आगे देखें कि लैंगिक प्रजनन जो है वह अलैंगिक प्रजनन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन ये आपस में एक दूसरे से किस प्रकार क्या है, अलग अलग। तो पहला हमारा इसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं, किसमें, अलैंगिक प्रजनन की केस में जो है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स गैमेट्स होता है, एवं इसमें जो है नर तथा मादा भाग लेते हैं। अगला है यह एक क्या है, जनकीय प्रक्रिया है, पेरेंटल प्रोसेस है। एवं लैंगिक जो है इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है। अगला है कि अलैंगिक प्रजनन जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में इसमें क्या होता है, निषेचन के उपरांत जो है डैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। इनसे उत्पन्न संतानें जो है क्लोन कहलाता है। इनसे शिशु जो है अपने पेरेंट से भिन्न होते हैं, असमान होते हैं। इससे उत्पन्न संतानों की संख्या जो है वो क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार के जो उत्पन्न संतानें हैं भिन्न होती हैं, जीवों की संख्या क्या होती है, कम होती है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होती है, मातृरक्षा कम या नहीं के बराबर पाई जाती है, लेकिन लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या जो है वह क्या होती है, कम होती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो क्या होता है, मेथड्स जो हैं, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल, वो हम लोग देखने वाले हैं कि अलैंगिक प्रजनन जो है वह जीव जंतुओं में किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।